हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सहकारिता से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की बात की थी। आप वीडियो जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम कुछ वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 जुलाई का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं और उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोसाइटी के भूतपूर्व सदस्य व मृत व्यक्ति का दायित्व कितनी वर्षों तक बना रहता है? तो उसका दायित्व जो है 2 वर्षों तक बना रहता है। मृत व्यक्ति यानी कि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी। सहकारिता किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, केंद्र सूची का विषय नहीं है। हाँ, एक नया सवाल यहाँ पर बन सकता है। अभी आपको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री और सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। अभी आप सुने होंगे कि नया कैबिनेट विस्तार हुआ है जिसमें सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। और नया मंत्रालय, जिससे पहले जल शक्ति मंत्रालय था, उसी तरह से सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना, अगर इस तरह का सवाल आए तो हमें ध्यान रखना है कि पहले सहकारिता केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं। सहकारिता किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ग्राम सेवा सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी समिति में किस वर्ग से कम सदस्य होना चाहिए? SC ST OBC महिला, इनसे कम एक सदस्य यानी कि इनकी सीटें आरक्षित होना जरूरी है। कोई व्यक्ति एक से अधिक शेष या केंद्र सोसाइटी में अध्यक्ष नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं हो सकता है, यानी कि 2 सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। लेखा परीक्षा सोसाइटी के द्वारा रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है। लेखा परीक्षा सोसाइटी के द्वारा रजिस्ट्रार के पास, यानी कि जो ऑडिट होती है, ऑडिट का मतलब कि सोसाइटी का क्या लेखा जोखा रहा है पूरे साल का, वो रजिस्ट्रार के द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाता है। राज्य सरकार को ये हर साल भेजी जाती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में निर्णय 30 दिन के अंदर अंदर इसमें निर्णय लिया जाता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस 14 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया धारा 6 की उपधारा 3 में है। धारा 6 की उपधारा ये 3 में है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको इसके अलग बताना चाहूँगा। सहकारिता का जो जनक है वो रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। सहकारिता का जो जनक है वो रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। और बात की जाए आधुनिक सहकारिता का प्रारंभ जो है वो 1904 में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आधुनिक सहकारिता का जो शुरुआत हुआ है वो 1904 में हुआ था। सहकारिता सिद्धांत जो है सब एक के लिए, एक सब के लिए। आपको मैं बता दूं, सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को इस साल मनाया गया है और ये प्रथम शनिवार को मनाया जाता है हर साल। इस बार की जो थीम है 2021 की वो है विनिर्माण के लिए एक साथ, यानी कि साथ मिलकर काम करना, इसकी जो है थीम रही है इस साल के लिए। अच्छा, सो सोसाइटी बनाने के लिए जो शेयर पूंजी होती है वो कृषि विपणन सोसाइटी के लिए 25 लाख है। कृषि विपणन सोसाइटी के लिए जो शेयर पूंजी 25 लाख रुपए है। उपभोक्ता सोसाइटी के लिए भी 25 लाख है। महिला सहकारी सोसाइटी के लिए 5 लाख है। कृषि उत्पाद के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कृषि उत्पाद के लिए 15,000 रुपये है। सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम फीस जो है वो 10 रुपये है, मात्र 10 रुपये। 50-50 की स्थिति में निर्णायक मत देने के, यानी कि अगर सोसाइटी में कोई वाद विवाद होता है, किसी भी तरह का कोई मत पे कुछ मतदान होता है, तो अगर बराबर रहता है तो उसमें निर्णायक मत जो है अध्यक्ष को देने का अधिकार रहता है। सोसाइटी का प्रबंध जो है अध्याय 4 में है। सोसाइटी सरकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 23 जून 1958 को हुआ था। सोसाइटी आय व्यय की जांच 30 सितंबर। सहकारी सोसाइटी की लेखा परीक्षण उल्लेख जो है धारा 54 में है। सहकारी क्रय विक्रय समिति में 3 प्रकार के सदस्य हैं। सोसाइटी सदस्य के निर्वाचन में विवाद 30 दिन में निपटाना होता है। सोसाइटी का प्रबंध समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो है आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। भारत में प्रथम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कब किया गया था? वो था लॉर्ड लिंटन के समय गठन किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। पहली बात ये, सहकारी सप्ताह जो है नवंबर माह में मनाया जाता है। हर साल नवंबर माह में सहकारी सप्ताह मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात की जाए, कुछ समितियां हैं जो सहकारिता से जुड़ी हुई है। मेहता समिति, सहकारी समिति के गठन का प्रभाव, गठन के प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो ये मेहता समिति को जाता है। मेहता समिति, ये ध्यान रखना, मेहता समिति गठन के लिए। और सहकारी अधिनियम संशोधन की सिफारिश के लिए मैकलेगन समिति,
सहकारी संशोधन की सिफारिश के लिए मैकलेगन समिति, और कल्बर्ट समिति जो है सहकारी समिति की परिभाषा, कल्बर्ट समिति ने सहकारी समिति की परिभाषा दी थी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रथम भूमि विकास बैंक, प्रथम भूमि विकास बैंक की अगर बात की जाए तो वो सबसे पहले अजमेर में, प्रथम भूमि विकास बैंक जो है अजमेर में, भूमि विकास बैंक, ये ध्यान रखना है। राजफेड का कार्यालय, शीर्ष संगठन है, राजफेड का कार्यालय जो है जयपुर में है, ये भी ध्यान रखना है हमें, राजफेड का कार्यालय जो है जयपुर में है। राजस्थान देश का प्रथम राज्य था जिसने न्यूनतम योग्यता, यानी कि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। महिलाओं के लिए 5वीं पास और पुरुषों के लिए 8वीं पास जो है योग्यता का निर्धारण किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात, भाग 52 243 ZH में 243 ZT तक ये सहकारिता को संविधान में सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 ZH से ZT तक जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। अगर बात की जाए अभी सहकारी समिति के रजिस्ट्रार की, तो रजिस्ट्रार जो है मुक्तानंद अग्रवाल जी हैं, मुक्तानंद अग्रवाल अभी हमारे वर्तमान में रजिस्ट्रार है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना जी हैं, ये ध्यान रखना है। सहकारिता वर्ष 2013 या 12 दोनों में से एक, 2013 है, इसमें 2013 का लेना, सहकारिता वर्ष 2013। और इसका जो थीम था क्रिएटिंग ए बेटर वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, ये इसका थीम रहा था। इफ़को जो खाद्य से संबंधित है, आप सभी ने सुना होगा इफ़को, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है 1967 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जो सवाल थे। भूमि विकास बैंक की संख्या जो है, राज्य भूमि विकास बैंक, इसकी संख्या 1 है, वैसे ज़रूरत के अनुसार ये बढ़ा दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।